Hello students, welcome to your channel Zamish English Classes. I hope you all are good. And in today's video lecture, I'll go ahead with tense only and future tense, which was remaining. So in future tense also, as I had told you, we have got simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Here we will see the types are the same, only what is different, what is varying is present, past and future. So simple future में क्या आएगा, जो होगा फ्यूचर में होगा, कल होगा या आज से 10 साल बाद होगा, बट फ्यूचर में होगा, विल हैपन, दैट विल कम इन सिंपल फ्यूचर. अच्छा, जो फ्यूचर में हो रहा होगा, जैसे हम ये कहें कि सपोज आई हैव टू गो टू अ वेडिंग टुमारो, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल से कि कल इस वक्त हम शादी एंजॉय कर रहे होंगे. So I will be enjoying the wedding tomorrow at this point of time. मतलब फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा इस पर्टिकुलर टाइम पर. Then फ्यूचर परफेक्ट मतलब हो चुका होगा. एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में हैं वो ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर इस वक्त तक हम स्कूल से पास आउट कर चुके होंगे. I will have passed out of the school by next year, or I think by next few months itself, by April maybe, whenever your new session starts. मतलब वो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा. सो कंप्लीशन की बात हो रही है लेकिन फ्यूचर में. एग्जाम्पल हम ये कहते हैं, दिस एग्जाम्पल आई थिंक आई कैन टेक, कि कल तक, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि कल तक ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा. तो अगर हमें ये कहना है कि कल तक, कल मतलब फ्यूचर वाला कल, टुमारो, तो फ्यूचर की बात हो रही है, और कल तक कंप्लीट हो चुका होगा मतलब कल इस वक्त तक ये काम हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है. आई विल से आई विल हैव taught this topic by tomorrow. I will have completed this topic by tomorrow. Yes. So I can say in this way, I will have completed this topic by tomorrow, or I will have finished this topic by tomorrow. In this way I can say. तो ये जो चीज़ है वो फिनिश हो चुकी होगी कल तक. So future perfect हो गया. Then future perfect continuous मतलब आधा हो चुका होगा और आधा हो रहा होगा. एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लीजिए कि इसका मतलब ये है कि ये काम स्टार्ट भी फ्यूचर में होगा, कुछ पार्ट उसका कंप्लीट भी फ्यूचर में होगा, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूएशन में भी होगा. इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप मान लीजिए कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं और आप अगले कुछ महीने के बाद कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे जुलाई में. तो आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर तक अगर हम काउंट करें तो आपको कुछ मंथ्स हो चुके होंगे कनाडा में रहते हुए, और आप कनाडा में रह भी रहे होंगे, राइट. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. जुलाई, 1 जुलाई आप कनाडा में होंगे, आप चले जाएंगे कनाडा, और 1 जुलाई से आप कनाडा में रह रहे होंगे. अब आप कहोगे कि दिसंबर तक हम लोगों को कनाडा में रहते हुए 6 महीने हो चुके होंगे. इसका मतलब कि आप 6 महीने कनाडा में रह चुकेंगे, कुछ पार्ट आप रह चुकेंगे कनाडा में, अभी नहीं रह रहे हैं, रह चुकेंगे फ्यूचर में. तो फ्यूचर में आप कुछ पार्ट रह चुकेंगे कनाडा में और रह भी रहे होंगे, रहना कॉन्टिन्यूएशन में भी होगा. एग्जाम्पल, क्योंकि आप जुलाई में शिफ्ट हो रहे हैं तो जुलाई से दिसंबर तक अगर हम लोग देखें तो 6 मंथ्स हो रहा है, तो आप ऐसे कहेंगे, आई विल हैव बीन लिविंग इन कनाडा फॉर 6 मंथ्स बाय दिसंबर 2021. इसका मतलब कि आपको रहते हुए 6 मंथ्स हो चुके होंगे और आपका रहना कॉन्टिन्यूएशन में भी होगा. I hope you understood this much. Now I will give you some examples to clarify it even more. Now see the examples. Simple future जो होगा. Example, I will go to Canada. मैं कनाडा जाऊंगा.
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो हो रहा होगा, आई विल बी लिविंग इन कैनेडा नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स अगले साल मैं कनाडा में रह रहा होऊंगा, वो काम कंटिन्यूएशन में होगा फ्यूचर में। फ्यूचर परफेक्ट हो चुका होगा। दिसंबर तक मैं कनाडा शिफ्ट होने की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर चुका होऊंगा। I will have finished the formalities of shifting to Canada by December. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब आधा हो चुका होगा, आधा हो रहा होगा। दैट मीन्स आई विल हैव बीन लिविंग इन कनाडा फॉर 2 years बाय 2023। मतलब 2023 तक हमें कनाडा में रहते हुए 2 साल हो चुके होंगे। ओके, 2023 तक हमें कनाडा में रहते हुए 2 साल हो चुके होंगे। इसका मतलब कि हम 2 साल रह भी चुके होंगे 2023 तक कनाडा में, और रहना वहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन में भी होगा। इसका मतलब कि कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ पार्ट फ्यूचर में ही कॉन्टिन्यूएशन में होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। आई होप विद एग्जांपल्स यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। Since you have understood all the tenses like present tense, past tense, future tense, and also there are some parts with some examples, it will be helpful and easy now for me to teach you how the verb forms will change when the time period differs or varies. Like I told you, every action takes place with respect to time, and whenever that action or a verb comes in a sentence, it comes in that form which is suitable according to that particular time when that action took place. So it is very important for us to understand the form of the verb, and that form of the verb now I will teach you through tense. It was very important for me to introduce you to the tense, although it is true that some of you may be very well aware of this, very much acquainted with all of this, but I wanted to clarify the doubts of all those who might have some doubts, so that from my side everything has been given to you, and when I go ahead with the topics there is no confusion at all to anyone. So I hope you have understood this much, and thank you so much for watching.